जय श्री राम जी। रामचरितमानस में हम चलते हैं बालकांड में आगे। आज 352 358 दोहा से 358 दोहा से आगे चलेंगे, चौपाई पढ़ेंगे। और आए हैं श्री राम महल में सीता जी को साथ लेकर। और माताएं देखो कितने प्रेम से उनको देख देख कर पूछ रही हैं कि पुत्र, हमने ये सुना था तूने ऐसे राक्षसियों का वध किया, ऐसे किया, इतना सुकोमल सा हमारा बालक, और कैसे तूने इन लोगों से जो है उनका वध किया, कैसे किया ये सब कुछ। और राम फिर अपनी माया उनके ऊपर फहरा देते हैं ये बोलकर कि ये सब कुछ तो विश्वामित्र जी के आशीर्वाद से ही हो पाया है संभव, ये तो मानवीय कार्य ही नहीं था, और गुरु विश्वामित्र के आशीर्वाद से ही ये सब संभव हो पाया है। और फिर जब उठते हैं सब सुबह के समय पे और आशीर्वाद ब्राह्मणों का पाकर प्रसन्न होते हैं, और आगे देखते हैं राजा आए हैं। राजा उठे हैं, आए हैं बाहर, और चारों भाई स्नान आदि करके और राजा के पास आए हैं। और आगे चलते हैं क्या क्या हो रहा है अयोध्या में, अयोध्या का आनंद लेते हैं। हाँ जी, पढ़िए जी। भूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हर शिर जाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसननि मुनि बैठाए। सुतन समेत पूज्य पद लागे, निरखि राम दो गुरु अनुरागे। कहहि वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिष सहित रनिवासा। मुनि मन अगम गादि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। बोले बाम देव सब साची, कीरति कलित लोक तिहु माची। सुनि आनंद भयो सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस एहि भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देखि सिहाही, अवध जन्म राजा चहि विधि पाही। विश्वामित्र चलन नित चहहि, राम सप्रेम विनय बस रहहि। दिन दिन सयगुन भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनि राऊ। मागत बिदा राऊ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। अस कही राव सहित सुत रानी, पर उचरण मुख आव न बानी। दीनी असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। राम उस प्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु छाहु अनंदु। जात सराहत मानही, जात सराहत मन ही मन। मुदित गाधि कुल चंद सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हाँ जी, जय श्री राम जी। सोए हैं चारों राजकुमार, और सुबह उठ के अपना प्रातः का सारा काम करके पिता के पास आए हैं। और राजा ने जब उन्हें देखा है तो हृदय से लगा लिया है, और उन्हें आज्ञा दी है कि बैठो पुत्र। सारी सभा जो है श्री रामचंद्र जी के दर्शनों का लाभ ले रही है और शीतल हो रही है। सब सभावासियों के जो हैं तीनों प्रकार के ताप जो हैं मिट गए हैं। फिर
वहां पर उस सभा में मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी ने प्रवेश किया है। फिर मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी आए हैं। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बिठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों में लगे। दोनों गुरु जो हैं वो तो श्री राम की महिमा को जानते हैं ना, तो उनको देखकर प्रेम में मुग्ध हो रहे हैं। वशिष्ठ जी वहां पर फिर धर्म के इतिहास की कथा सुना रहे हैं और राजा और रनिवास सहित सब सुन रहे हैं। जो मुनियों के मन को भी अगम है, ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने बड़े आनंद से, बहुत आनंद से सुनाया है कि कैसे विश्वामित्र जी लेकर गए हैं और क्या क्या हुआ है। बहुत विस्तार से ये कथा सुनाई है। वामदेव जी बोलते हैं ये बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तो तीनों लोगों में छाई हुई है। और देखो कि वो लेकर गए थे अगर राम और लक्ष्मण को, तो कितना आनंद आकर उन्होंने हमें वापस लौटाया है। चार बहुएं भी साथ में भेज दी हैं। ये सब सुन रहे हैं और सबको आनंद हो रहा है। और राम लक्ष्मण के हृदय में तो विश्वामित्र जी के बारे में सब कथाएं सुनकर और भी ज्यादा आनंद हो रहा है कि हम ऐसे ऋषि के सानिध्य में रहे हैं जिसके बारे में इतना सुंदर वर्णन हमारे कुल गुरु वशिष्ठ जी कर रहे हैं। और इसी तरह विश्वामित्र जी अब जब भी जाने की बात करते हैं तो राजा दशरथ कहते हैं नहीं प्रभु, कुछ दिन और हमें आनंद दीजिए। और वहां पर उनको रोक लेते हैं। और अयोध्या में नित्य ही मंगल आनंद उत्सव होते जा रहे हैं। आनंद तो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी है। आनंद की अधिकता इतनी बढ़ती जा रही है कि उसका क्या वर्णन किया जाए। उसको, उस आनंद के बारे में सोच कर ही हृदय इतना आनंद से भर जाता है, तो उसका क्या वर्णन कर सकते हैं हम। फिर एक दिन मुहूर्त, शुभ मुहूर्त देखा है और कंगन खोले गए हैं। कितना आनंद भरा देखो माहौल है। सब वधुएं और वर हैं, उनको बिठाकर कंगन खोलने की रस्म कितनी आनंद पूर्वक होती है ये, और वो रस्म की गई है। मंगल आनंद और विनोद कम नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है। ये नहीं लग रहा कि इतने दिन हो गए हैं वधुएं आई ना, उन लग रहा है कि अभी आज ही हम जनकपुरी से वापस लौटे हैं और आज ही ये शुभ घड़ी आ गई कंगन खोलने की रस्म की भी। और देवता देख रहे हैं। और ब्रह्मा जी तो प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, मुझे तो अयोध्या में जन्म लेना है, मुझे ये आनंद प्राप्त करना है। कितना आनंद अयोध्यावासी मान रहे हैं। जय हो। विश्वामित्र जी बार बार कहते हैं कि मैं चलूं, और श्री रामचंद्र जी स्नेह के साथ उनको रोकते हैं। और राजा भी प्रेम सहित विश्वामित्र जी के बार बार गुणगान करते हैं। अंत में फिर विश्वामित्र समझाते हैं कि राजन, अब तो मुझे चलना ही चाहिए। मेरा भी हृदय नहीं मान रहा कि मैं अयोध्या को छोड़कर यहाँ से जाऊं। पर ये संपदा आपकी है। मैं तो, राजा कहते हैं ठीक है प्रभु, ये संपदा आप ही की है और मैं तो पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ, और आप यहीं विश्राम कीजिए। अगर फिर भी आप जाना ही चाहते हैं तो ये याद रखिएगा कि अयोध्या में आपका एक सेवक दशरथ रहता है, और हम पर स्नेह करते रहिएगा और दर्शन देने आते रहिएगा हम पर। ऐसा कहकर पुत्रों सहित, रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। और इतना प्रेम बह रहा है विश्वामित्र जी के लिए राजा के हृदय से कि मुंह से कुछ और बोला ही नहीं गया। बस इतना ही कहा है कि प्रभु, बार बार दर्शन देते रहिएगा, इस दास पर कृपा करते रहिएगा, और ये भूल मत जाना कि अयोध्या में एक दास भी आपका है, बसता है। ब्राह्मण विश्वामित्र जी इतने प्रसन्न हुए हैं, इतनी प्रीति
जिसको देख देख कर उनका मन भी आनंद से भर रहा है, और बहुत सारे आशीर्वाद दिए हैं, और मन में छवि राम की बसाकर चल दिए हैं वहां से। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी जो हैं, मन ही मन सराहना करते जा रहे हैं कि ठीक है, कितना आनंद बरस रहा है अयोध्या में, कैसा राजा दशरथ का सौभाग्य है, कितने प्रेम से मुझे वहां पर रखा है। और राम, मैं तुम्हें छोड़कर तो जा रहा हूँ, पर मुझे ही पता है मेरा मन नहीं है जहां से जाने का, पर कितनी देर रुकूं यहाँ पर। और मन ही मन सराहना करते हुए चल दिए हैं विश्वामित्र जी अपने आश्रम की ओर। हाँ जी, आगे चलिए। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गाधि सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुज सुमन ही मन राउ, बरनत आपन पुण्य प्रभाउ। बहुरे लोग रजाय सुभयो, सुतन समेत नृपति गृह गयो। जह तह राम ब्याहु सब गावा, सुज सुपुनीत लोक तिहु छावा। आए ब्याहि रामू घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयो उछाहु, सकहि न बरनि किराहि नाहु। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कह्यो। रघुबीर चरित अपार, बारिधि पार कवि कोने लह्यो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनी जे सादर गावही। बैदेहि राम प्रसाद, ते जन सर्वदा सुख पावही। जे सब प्रेम गावही सुनही, सिय रघुबीर विवाह। रामा सिय रघुबीर विवाह, मंगलायतन राम जसु। तिन कहूँ सदा उछाहु सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जय हो। जब विश्वामित्र जी चले गए हैं, तो फिर जो है ना, वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी के कुल की कथा का पूरा बखान सुनाया है राजा राजा दशरथ को, कि कैसे विश्वामित्र जी के पिता की उत्पत्ति हुई थी, और कैसे विश्वामित्र जी के विश्वामित्र जी राजऋषि बने और फिर ब्रह्म ऋषि बने। ये सब कथाएं उन्होंने सुनाई है, और ये सब सुनकर राजा और भी प्रसन्न हो रहे हैं कि ऐसे विश्वामित्र जी मेरे यहाँ पर रहकर गए हैं। ये कथा हम विस्तार से अलग से सुनाएंगे, यहाँ पर आगे यही पढ़ते हैं बालकांडी। मैं विश्वामित्र जी की कथा अलग से दोबारा सुनाते हैं बाद में। आज्ञा हुई और सब लोग घरों की ओर चले गए। राजा दशरथ भी जो है महल में चले गए हैं, और अभी भी अब क्या गाथाएं शुरू हो गई हैं पूरे अयोध्या में। राम के विवाह की गाथाएं ही गाई जा रही हैं कि ऐसा गए हम, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और सब लोग उसी को याद कर 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 आनंद ले रहे हैं। और रामचंद्र जी का पवित्र सुयश जो है तीनों लोगों में और भी ज्यादा छा गया है। हर जगह यही हो रहा है, कैसे राक्षसियों का वध किया, और कैसे विश्वामित्र जी के जाकर साथ जाकर अहल्या का उद्धार किया। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके आए हैं, सब प्रकार का आनंद भी सीता के साथ वहां पर अयोध्या में आ गया है। और प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ है, तुलसीदास जी कहते हैं, उसका मैं क्या वर्णन करूं। ये तो मैंने थोड़ा सा जो बताया है ना, इसको ही आप बहुत समझिए। और ये तो मैंने थोड़ा सा भी जो बताया है अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए ही बताया है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी का चरित्र तो अपार समुद्र है,
तो कैसे मैं उसका पार पा सकता हूँ? और मैंने उस समुद्र से एक बूंद ही यहाँ पर आप सोचो कि आप तक पहुंचा पाया हूँ। और आगे तुलसीदास जी आशीर्वाद भी दे रहे हैं हम सबके लिए कि यो लोग जगोपवीत के समय, विवाह के समय मंगलमय उत्सव का वर्णन ये करेंगे ना, ये विवाह का मंगलमय उत्सव जो पढ़ेंगे किसी भी समय पर, गावेंगे, सुनेंगे, तो उनको श्री राम और श्री जानकी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनकी कृपा से वो सदा ही सुख पाएंगे। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह के प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे, सुनेंगे, उनके लिए तो सदा आनंद ही आनंद रहेगा। क्योंकि आनंद कंद भगवान की जब हम ये गाथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हृदय आनंद से भर उठता है। तो श्री रामचंद्र जी का जश तो मंगल का धाम है, और जब हम इसको सुनेंगे या पढ़ेंगे तो ये आनंद हम सबके हृदय में उमड़ उमड़ कर वो आनंद का समुद्र जो है वो आ जाएगा, और इस आनंद को हम धारण करेंगे। और आज प्रभु कृपा से बालकांड हमारा समाप्त हुआ, और बहुत बहुत बधाई हो आप सबको कि हम बालकांड जो है पढ़ पाए। इसके आगे तो अयोध्या कांड चलेगा, वो कल करेंगे। और उससे पहले अगर आप सुनना चाहते हैं तो विश्वामित्र जी का जो है, उस उनके कुल का जो है वो सुनाते हैं कि कुशनाभ राजा के यहाँ पर ना गादी नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था विश्वामित्र जी। और उनकी कहते हैं एक ज्येष्ठ बहन भी थी, उसका नाम सत्यवती था। विश्वामित्र जी की बहन जो है वो ऋचिक मुनि को ब्याही गई थी। और आगे क्या क्या कथा है, वशिष्ठ जी ने बहुत सारी कथाएं उनकी सुनाई है वहां पर। गंगा जी से कार्तिक के ऊपर विश्वामित्र